Hello students, so today I'm going to talk about the myths regarding पारिक। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बस पारिक के कंपैरेटिव पेजेस करें, इम्पॉर्टेंट नोट्स करें या पॉइंटर्स करें, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करें और आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो बेटा, दिस इज नॉट द वे टू स्टडी पारिक। पारिक जो है वो एक टूल है ना। पारिक की जो बुक है वो आपके लिए एक टूल है, उसको आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। पहली चीज़ तो ये कि आपको 98, 2010, 8, 9 इन सब के क्वेश्चन पेपर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, 2013 के बाद जितने भी हैं वो आप प्रैक्टिस करो, गुड इनफ। उससे पहले के दे आर नॉट रेलेवेंट। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि जो कंपैरेटिव पेजेस हैं, कंपैरेटिव पेजेस को यू कैन प्रैक्टिस अगेन, बट उसमें ये नहीं है कि आप बैठ के ना बस रीड करना शुरू हो गए। सो द बेस्ट वे टू रिवाइज पारिक कंपैरेटिव पेजेस इज कि आपने 1 से 2 बार रिवाइज कर लिया, आपको पॉइंट्स याद हो गए, उसके बाद आप अपना एक वॉइस नोट बनाओ। वॉइस नोट में आप वो क्वेश्चंस पूछो जो वहां पे लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल त्रिसूत्र है ना, ये वॉइस नोट में डाल दो। सो जब आप रिवाइज करोगे तो वॉइस नोट को प्ले करोगे, वहां से आपका क्वेश्चन निकलेगा त्रिसूत्र, त्रयोपस्तम क्या है, त्रिसम क्या है, जो भी ये क्वेश्चंस निकलते हैं। धूमपान का जो है क्या नेत्र होते हैं। सो पॉज करके ट्राई टू आंसर योरसेल्फ, है ना। सो ऐसा बस आपको एक बार करना है, बट बिलीव मी, ऐसा आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो इजी क्वेश्चंस क्रैक करना जो एग्जाम में आते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की। तो पारिक में से आप कौन कौन से एरियाज कर सकते हो। तो मॉडर्न के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर मॉडर्न आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, सबसे पहले मॉडर्न वहां से पढ़ लो। दूसरा मैं बोलती हूँ, अगर माइनर सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं या आपकी माइनर संहिता वीक है तो वो आप पारिक से कर सकते हो। सिर्फ इतने के लिए ही आपको पारिक यूटिलाइज करनी है। अदर देन दैट, संहिताज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। उनके साथ रहो, सगे बने रहो, रिवाइज करो अच्छे तरीके से, स्मार्ट वे में रिवाइज करो, है ना। तो पारिक को एक टूल की तरह ही यूज करो। ऐसा मत सोचो कि पारिक कर लिया तो सिलेक्शन 100% है, ऐसा नहीं। ठीक है। सो जैसे मैंने ये 3 चीजें आपको बोली कि पारिक कंपैरेटिव स्टडी कैसे पढ़ना है, जो नोट्स दिए हैं वो कैसे पढ़ने हैं, और क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं, बस उसी वे में आपको पारिक यूटिलाइज करनी है। ऑल द बेस्ट।